हे गाइस, आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का डेफिनेशन बताने वाला हूं, उनके टाइप्स बताने वाला हूं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के कितने टाइप्स होते हैं, और मैं इसमें और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो चेंजेस है, जब अगर आप डिग्रीज के चेंज करते हैं तो उसमें क्या रूल अप्लाई होते हैं, कब हमें ईआर का यूज करना होता है, कब मुझे आईईआर का यूज करना है, कब मुझे मोर का यूज करना है, कब मुझे लेस का यूज करना है, कब मोस्ट का यूज करना है। ईच एंड एवरीथिंग टुडे आई विल डिस्कस स्टूडेंट्स, और मैं आपको देने वाला हूं वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जिसके थ्रू अगर आप 10th या 11th या 12th के स्टूडेंट्स होंगे तो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि चेंज इनटू डिग्रीज या चेंज अगर अदर काइंड ऑफ डिग्रीज में आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह के डिग्रीज यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज आपको कंपैरिजन जो होते हैं डिग्रीज के, उन सभी के बारे में आज क्लियरली मैं बताने वाला हूं। तो बिना लेट किए हुए चलता हूं वीडियोस की तरफ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारी कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाए। और आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं करने वाला और ना ही आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में कंफ्यूज होंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं कि ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यूज हमारे ग्रामेटिकल में इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, एडजेक्टिव का एक चैप्टर होता है। और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में मैं आपको बता दूं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सिर्फ एडजेक्टिव के लिए नहीं, कभी कभी ये एडवर्ब के तौर पे यूज किया जाता है, लेकिन प्रोबेबली अगर आप देखा जाए तो इसे ज्यादातर हम लोग देखते हैं किसमें, एडजेक्टिव में। तो कंपैरिजन डिग्रीज का मतलब क्या होता है कि किसी इंसान के प्रति हमारे क्या कंपेयर करना। जैसे सपोज दैट कि अगर आपके पास कुछ भी है, कुछ भी वस्तु है, जैसे ये मार्कर भी है, तो मार्कर की एज क्या होगी। सपोज दैट आज आपने फर्स्ट डे आपने मार्कर कर दा, मुझे 10 दिन हो गए मार्कर करते हुए और किसी का 1 महीने हो गए, तो ये तीनों में मार्कर तो है, ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन इन ऑब्जेक्ट की कंडीशन के बारे में इनके डिग्रीज क्या हो जाए। एक बोला है कि मेरा नया है और एक बोलेगा कि मेरा पुराना है, मतलब कि नया नहीं है लेकिन कुछ दिन हो चुके हैं इसके, और एक बोलेगा कि मेरा पुराना है जो बहुत दिन हो गए। तो एक क्या हो गया, एक हो गया ओल्डर, एक हो गया ओल्ड और एक हो गया ओल्डेस्ट। यानी यहां पे 3 कंडीशन बना। ओल्ड जो सबसे पुराना, अगर मैं देखूं ओल्डर और ओल्डेस्ट, ये तीनों अगर आप यूज करेंगे, और एक होता है न्यू, न्यूअर और न्यूएस्ट, न्यूएस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीजें, जैसे एक बाइक अगर हमने यूज किया 2022 का है और एक ने 2012 में खरीदा, 2012 में खरीदा, और एक हमारा 2000 में खरीदा, 2010 में खरीदा, तो अगर आप देखोगे तीनों में क्या है, यानी सबसे पुराना आपको क्या कौन सा वाला दिखेगा, तो सबसे पुराना 2010 वाला। यानी इसलिए मैंने इसको ओल्डेस्ट यूज करेंगे। हम क्या बोलेंगे, माई बाइक इज ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, यानी 2010। यहां पे 3 है ना, एक बाइक ये है, एक बाइक ये है, एक बाइक ये है, तो मेरे एक ग्रुप में सबसे पुराना की बात करेंगे तो हम यहाँ पे ओल्डेस्ट का यूज करेंगे। और अगर 2 बाइक की कंपेयर करेंगे कि सपोज मेरा बाइक और आपकी बाइक में अगर कंपेयर किया जाए, तो अगर उन दोनों में सपोज दैट कि एक ने 2022 में खरीदा और एक ने 2012 में खरीदा, तो उस दोनों के कंपेयर में तो क्या बोलेंगे, ओल्डर। यानी माय बाइक इज ओल्डर देन योर बाइक, यानी आपके बाइक से मेरा बाइक पुराना है। और ये ओल्ड है, इसके अंदर कोई नो कंपैरिजन हो रहा है, यानी यहाँ पे नो कंपैरिजन हो रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर ही नहीं कर पा रहे, नॉर्मली है। यानी जिस पदार्थ, वस्तु या इंसान के बीच सामान्य कंपेयर यानी तुलना किया जाए, जिसमें कोई ज्यादा तुलना नहीं है। जैसे अभी मैंने बोला, ये मार्कर की एग्जांपल दिया मैंने, तो मार्कर की एग्जांपल में मैंने एक बोला कि एक ने आज खरीदा यानी टुडे खरीदा, एक क्या किया, एक 10 दिन बिफोर खरीदा यानी 10 डेज बिफोर खरीदा, 10 डेज बिफोर खरीदा, और एक ने 1 मंथ बिफोर खरीदा। यानी अगर मैं बोलूं
कि इसमें से अगर आप यूज करेंगे तो सबसे नया कौन है, सबसे नया कौन है, तो जो आज खरीदे वो न्यूएस्ट में चला जाएगा, यानी यहाँ पे न्यूएस्ट है। क्या बोलेंगे? न्यूएस्ट। यहाँ पे बहुत सारे मार्कर हैं और मैं बोलूंगा कि दिस मार्कर इज न्यूएस्ट ऑफ ऑल मार्कर, यानी ये जो मार्कर है वो सारे मार्करों में से अकेला ये मार्कर नया है। और ये जो इससे दो और भी यूज करेंगे तो ये दो दो मार्कर के बीच में कंपेयर करेंगे कि ये वाला मार्कर और ये वाला मार्कर के बीच में। तो अगर मैंने एक दो दिन का डिफरेंसेस हुआ या एक दो घंटे, जो भी आपके लगता है कि नहीं ये मार्कर इससे नया है, यानी क्या बोलेंगे? दिस मार्कर इज न्यूअर देन दिस, है ना। और ये अगर मैं ज्यादा जिसमें कोई कंपेयर ही नहीं है ऑलमोस्ट सारी चीजें, तो हम वहां पे न्यू का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम लोग डिग्रीज बदलते हैं किसी भी पर्सन और कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीजों के बारे में अगर उनके कंपेयर किया जाए। बहुत लोग कंपेयर करते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं स्मार्ट हूं। आप देखते ना कि मैं स्मार्ट हूं, किसी ने बोला ब्यूटीफुल है, किसी लड़की के बारे में बात करके 3 लड़की है खड़ी, या पूरी क्लास में बोलेंगे कि ये जो स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट से इंटेलिजेंट है। कोई टॉपर आता है तो यानी सारे स्टूडेंट से इंटेलिजेंट हो गया, कोई जनरल में आता है 80-90 के, तो दो के बीच में आपस में करो, मैं तुमसे तेज हूं ना, तो एक दूसरे के तेज में हम यूज करते हैं, तो वहां पे एक कंपेयर करते हैं। और एक नॉर्मली है कि हाँ सारे स्टूडेंट्स अच्छे पास हो जाते हैं, यानी सारे इंटेलिजेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको यूज करेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी बात आपको पता चल गया होगा कि ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है। अब मैं चलूंगा कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के कितने काइंड होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो सब मैं आपको बता दूं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के 3 टाइप के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं, पहला पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड आपका कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड होता है सुपरलेटिव डिग्री। यानी काइंड्स ऑफ, अगर मैं बात करूं काइंड्स ऑफ डिग्रीज की मैं बात करूं, तो काइंड्स ऑफ डिग्रीज का अगर मैं देखूं तो इन 3 तरह के होता है। एक पॉजिटिव डिग्री, क्या होता है स्टूडेंट्स? एक पॉजिटिव डिग्रीज होता है, और दूसरा एक पॉजिटिव डिग्री होता है, सेकंड आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड आपका होता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अगर मैं देखूं कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव में क्या डेफिनेशन है, क्या इसके अंदर चाहिए, तो पॉजिटिव जो है नो कंपेयर, क्या बोलेंगे? नो कंपैरिजन। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं कोई भी सेंटेंसेस नो कंपैरिजन, यानी जैसे अभी मैंने आपको दिया एग्जांपल के तौर पे, अगर आप यूज करेंगे तो ओल्ड आपका हो जाएगा, न्यू आपका हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, है ना। ये सारे जो आपके वर्ड हैं, ब्यूटीफुल हो गया, हाई हो गया, आप देख पा रहे होंगे, क्या बोला मैंने? हाई हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, है ना, इंटेलिजेंट हो गया, ये सभी आप देख पा रहे होंगे। तो ये सभी, इसके अंदर कोई कंपेयर नहीं है, हर बंदा ओल्ड होता है, हर चीजें आज आपने खरीदी है यानी आपके लिए वो चीजें ओल्ड ही हो जाएगा। न्यू, जो भी आप खरीदते हैं वो आपके लिए नया ही रहता है या पुराना होता है। ब्यूटीफुल, कोई ऐसा दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ब्यूटीफुल नहीं होता है, हर कुछ लड़कियां सारे ब्यूटीफुल होते हैं। हाई, ऊंचा, अब डिपेंड करेगा कि किससे आप कंपेयर कर रहे हो, है ना। इंटेलिजेंट, हर कोई इंटेलिजेंट होता है, हर किसी के पास थोड़ी सी ज्ञान तो होगी। तो जिसके अंदर नो कंपैरिजन होगा तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। और यहां पे जो आपका कंपैरेटिव डिग्रीज है, ये हमेशा 2 ऑब्जेक्ट, 2 पर्सन, 2 थिंग्स के बारे में कंपेयर करता है ना। ये कंपेयर बिटवीन 2 पर्सन, प्लेस, जो भी आपकी यूज कर सकते हैं, है ना। आपका थिंग्स, कोई भी 2 या कोई भी पर्सन या कोई भी आपके ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब 2 ऑब्जेक्ट के साथ आपका क्या करेगा? कंपेयर करेगा। जैसे मैं इन दोनों मार्कर के बीच में अगर कंपेयर करूंगा तो जो मेरा सबसे पुराना होगा उसको मैं बोलूंगा ओल्डर। क्या बोलेंगे? ओल्डर। जैसे हम बोलेंगे सपोज हमारे पास क्या है, एक ब्लैक मार्कर है और एक ब्लू मार्कर है। तो अगर मैं बोलूंगा कि ब्लैक मार्कर को मैंने कल खरीदा और ब्लैक मार्कर को मैंने कल खरीदा और ब्लू मार्कर को मैंने आज खरीदा, तो मैं क्या बोलूंगा कि ब्लू मार्कर इज न्यूअर देन ब्लैक,
न्यूअर देन ब्लैक। यानी आप समझ पा रहे हैं कि ब्लू जो मार्कर है वो ब्लैक से नया है, यानी जो आज आपने खरीदा वो आपके लिए कल वाला से नया हो गया, राइट। और उसी तरह से हम बोलेंगे ब्लैक मार्कर इज ओल्डर देन ब्लू मार्कर, यानी ब्लैक मार्कर ब्लू मार्कर से पुराना है। समझ में आ रहा है? अगर आप इसकी एग्जांपल देखेंगे तो ओल्ड से ओल्डर हो जाता है, ओल्ड से ओल्डर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप न्यू से अगर आप देखेंगे न्यूअर हो गया, ब्यूटीफुल से मोर ब्यूटीफुल हो गया, मोर ब्यूटीफुल हो गया। अगर आप देखेंगे हाई से हायर हो जाएगा, हाई से हायर हो जाएगा, इंटेलिजेंट से मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स इन्हीं चीजों में गलतियां करते हैं और ये अक्सर उन बच्चों को जो 10th में भी स्कूलिंग वाले हो, चाहे कॉलेज लाइफ हो, चाहे कॉम्पिटिटिव के लिए एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। क्योंकि एडजेक्टिव को अगर देखा जाए, एडजेक्टिव छोटा सा नहीं बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत सारे उसके अंदर केसेस है, बहुत सारे उसके अंदर ऐसे वर्ड्स हैं जिसके डीप अगर आप नहीं समझोगे तो आप हमेशा उसमें गलतियां करोगे। उसी के चैप्टर्स में एक डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका नेक्स्ट आपका आता है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री कहता है कि सब में, यानी क्या बोल सकते हैं, इन ऑल। इन ऑल अगर आप बोलेंगे तो इन ऑल, यानी आपको सुपरलेटिव का मतलब होता है कि आप किसी दो के बीच में नहीं, यानी मोर देन टू के बीच में अगर आप कंपेयर करते हो, मोर देन टू के बीच में, मोर देन टू अगर आप करते हो तब आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करोगे। यानी किसी के बीच में कोई कंपेयर नहीं तो आप पॉजिटिव डिग्री, दो के बीच में कंपेयर कर रहे हो कंपैरेटिव डिग्री, और दो से ज्यादा के बीच में अगर आप कंपेयर कर रहे हो, दो से ज्यादा यानी जैसे मैं पूरी क्लास की मैं बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली सी बात है कि यहाँ पे दो पर्सन नहीं है, दो से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में मैं सुपरलेटिव डिग्री का यूज करूंगा। जैसे एग्जांपल है तो ओल्ड से कंपैरेटिव बना आपका ओल्डर, और यहां पे सुपरलेटिव बनेगा ओल्डेस्ट। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ओल्डेस्ट। न्यू से न्यूअर बना, इसमें बनेगा न्यूएस्ट। क्या बनेगा? न्यूएस्ट। आपका ब्यूटीफुल से मोर ब्यूटीफुल, यहां पे आपका बनेगा मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या बनेगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। और अगर मैं बात करूं हाई से हायर बना, यहां पे बनेगा हाईएस्ट बनेगा। क्या बनेगा? हाईएस्ट। जैसे बोलते हैं ना कि स्टूडेंट सबसे हाईएस्ट मार्क्स पाने वाला मैं हूं, आई एम द हाईएस्ट स्टूडेंट, है ना। इन ऑल द मतलब कंपेयर किया जाए सारे स्टूडेंट से, आई एम द हाईएस्ट मार्कर, है ना। तो उसमें आपका मोर इंटेलिजेंट, तो यहां पे आपका यूज करेंगे मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या बोलेंगे? मोस्ट इंटेलिजेंट। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको तीनों के टाइप्स ऑफ डिग्रीज आपको बता दिया, जिसमें पॉजिटिव डिग्री होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। अगर मैं दिखाऊं तो पॉजिटिव डिग्रीज में जैसे बोलेंगे दिस इज ओल्ड मार्कर, यानी ये पुराना मार्कर है, इसमें कोई कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसमें बोलूंगा दिस इज ओल्ड मार्कर देन दिस, मतलब ये मार्कर इससे पुराना है। अगर मैं बोलूंगा तो कैसे बोलेंगे? दिस इज ओल्डर देन दिस। और इसमें अगर मैं सुपरलेटिव में बोलूंगा तो दिस मार्कर इज ओल्डेस्ट देन अदर्स, है ना, मतलब दूसरों से सबसे पुराना है। तो स्टूडेंट्स अब मेरी जो अगली जो पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूं वो है रूल्स, कि कब हमें ER का यूज करना होता है, कब मुझे IR के यूज करना होता है, कब मुझे IEST का यूज करना पड़ता है। स्टूडेंट्स तो वीडियो को एंड तक बने रहें। तो स्टूडेंट्स तो देखते हैं कि आपका रूल क्या होता है। मैंने आई हैव जस्ट गिवन सम काइंड ऑफ जस्ट एडजेक्टिव ओवर हियर। पॉजिटिव डिग्रीज में मैंने टॉल, हाई, स्लो, रिच, ट्रू, वाइट, थिन, रेड, इजी, ड्राई, डिफिकल्ट, लैबोरियस, इंटेलिजेंट, हैंडसम, एक्सपेंसिव, गुड, लिटिल मैंने दिया है। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे तरह के जो एडजेक्टिव यूज होते हैं और उनकी जो डिग्रीज चेंज किए जाते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किया। इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ सारे रूल्स, बिल्कुल वीडियो तो एंड तक बने रहेंगे। देखिए यहाँ पे जो अगर आपका टॉल है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि सेलेबल, अगर आपका सिंगल सेलेबल हो, कितने हो? सिंगल सेलेबल, सिंगल सेलेबल अगर आपको मिल जाए तो आप समझना कि उसमें आपको ER जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ER जोड़ना है। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे टॉल है, एक ही सेलेबल आ रहा है। सेलेबल का मतलब होता है कि जब वॉवेल्स का यूज करते हैं और एक ही वॉवेल्स ऐसा प्रोनाउंसिएशन में
एक ही वॉवेल का यूज किया जाता है तो एक सॉलेबल होता है। तो टॉल अगर आप यूज करेंगे ऑल, ऑल आपका यूज आ रहा है, उसके बाद आपका खत्म हो जा रहा है, यानी एक आपका यहाँ पे सिलेबल यूज हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमें ER जोड़ा जाता है। इसमें क्या जोड़ा जाता है? ER, और सुपरलेटिव में EST जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ER और EST जोड़ा जाता है जब वन सैलेबल हो। क्या हो? वन सैलेबल हो तो आपको ER कंपैरेटिव में और EST सुपरलेटिव में जोड़ा जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे टॉल आपका एक सैलेबल है, तो इसको अगर आप कंपैरेटिव में यूज करेंगे तो आपका हो जाएगा टॉलर। क्या होगा? टॉलर। और इसमें आपका हो जाएगा टॉलेस्ट। क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट हो जाएगा। हाई है तो ये भी आपका वन सैलेबल है, तो आप इसको यूज करेंगे हायर, हायर, और यहाँ पे आपका यूज हो जाएगा हाईएस्ट। क्या होगा? हाईएस्ट। यहाँ पे स्लो है तो आपका यूज होगा स्लोवर, स्लोवर, और ये आपका यूज हो जाएगा स्लोवेस्ट। अगर यहाँ पे रीच है तो आपका यूज करेंगे रीचर, और यहाँ पे आपका रीचेस्ट हो जाएगा, रिचेस्ट। लेकिन अगर आपको लास्ट में ई ऑलरेडी आपका गिवन हो, क्या हो? ई ऑलरेडी गिवन हो, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? सिर्फ आर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो यहां पे बन जाएगा ट्रूअर, ट्रूअर, और यहां पे बनेगा ट्रूएस्ट, ट्रूएस्ट। जैसे इसमें आपका ई ऑलरेडी गिवन है तो हम सिर्फ ई यहां पे क्या यूज करेंगे? कंपैरेटिव में ई का ही आर का यूज करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ एस टी यूज करेंगे। जैसे व्हाइट है तो यहाँ पे आप यूज सिर्फ क्या यूज करेंगे? व्हाइटर, आर यूज किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे हम यूज करेंगे व्हाइटेस्ट। क्या यूज करेंगे? व्हाइटेस्ट। तो आप यहाँ पे सारे सिंगल सेलेबल। अगर आपको यहाँ पे आता है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है स्टूडेंट, जब भी, अगर मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसे वर्ड आप पढ़ना और वो सिंगल सैलेबल का हो, किसका हो? सिंगल। ये जितने भी आप देख पा रहे हो ये सिंगल सैलेबल है, यानी यहाँ पे वन सैलेबल का यूज किया गया है स्टूडेंट्स। और वन सैलेबल का मतलब होता है कि यहाँ पे छोटी छोटी वर्ड है जिसमें एक वॉवेल का यूज किया गया है, और एक वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन में एक वॉवेल का यूज किया गया है। लेकिन अगर एक सैलेबल हो और लास्ट में वॉवेल कॉन्सोनेंट हो, वॉवेल कॉन्सोनेंट, यानी एक आपका वॉवेल आएगा। यहां पे आप देख रहे हो कि आई हमारा क्या है? ये आई हमारा वॉवेल्स है, और ये एन हमारा कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट अगर आपको दिख जाए तो वहां पे मैं कॉन्सोनेंट को डबल कर देता हूं। क्या कर देता हूं? डबल। तो यहाँ पे आपका थीन है तो आपका बन जाएगा थीनर। क्या बन जाएगा? थीनर। और यहाँ पे बन जाएगा थीनेस्ट। क्या बन जाएगा? थीनेस्ट। स्टूडेंट्स रेड है तो यहाँ पे भी देखिए डी है और इसके पहले आपका वॉवेल्स है, तो इसका बन जाएगा रेडर। क्या बन जाएगा? रेडर। और यहाँ पे बन जाएगा रेडेस्ट। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? रेडेस्ट। यहाँ पे इजी है, इसमें भी एक रूल अप्लाई किया जाता है स्टूडेंट्स, जब भी वाई के पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट यूज किया जा रहा है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट यूज किया जा रहा है, तो हम वाई को रिमूव करते हैं और वहां पे IEST का यूज करते हैं। IEST का जगह पे इसको वाई को रिप्लेस करके हम IER का यूज करते हैं और IEST का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इजी है तो आपका बन जाएगा इजियर। क्या बन जाएगा? इजियर। यहाँ पे मैंने चेंज किया और यहाँ पे बन जाएगा इजीएस्ट। क्या बन जाएगा? इजीएस्ट। और यहाँ पे आप देखेंगे ड्राई है, तो ड्राई हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स? तो वाई के पहले हमारे पास वाई कॉन्सोनेंट है, दोनों कॉन्सोनेंट है, यानी कॉन्सोनेंट प्लस वाई आपको दिख जाए तो वाई को रिमूव करते हैं और रिमूव करके IER का यूज करते हैं, IER का, और यहाँ पे IEST का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ड्राई है तो बन जाएगा ड्रायर, और यहाँ पे बन जाएगा ड्राइएस्ट। क्या बन जाएगा? ड्राइएस्ट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये अभी तक जो मैंने बात कर रहे थे सिंगल सैलेबल की बात कर रहे थे, और जब यहाँ पे डबल सैलेबल आ जाए, यानी दो, सिंगल से एक, दो या दो से ज्यादा आ जाए, यानी टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू, मोर देन टू सैलेबल अगर आपको दिख जाए, क्या दिख जाए? टू या टू, मोर देन टू सैलेबल दिख जाए, तो वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा, किसका यूज करना पड़ेगा? मोर का यूज करना पड़ेगा। इस यानी कंपैरेटिव में यूज करना पड़ेगा मोर का। क्या यूज करना पड़ेगा? मोर का। और सुपरलेटिव में यूज करना पड़ेगा मोस्ट का। इसमें आपको मोर का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे मोस्ट का यूज करना पड़ेगा। जब भी मोर देन टू आपका देखिए, तो एक आपका ई आया डी और एक आपका फी आया फी कल्ट, अल्ट है ना, डी फी कल्ट, यानी मोर देन आपका टू है तो डी फी कल्ट,
तो यहाँ पे 3 आपका सिलेबल आ गया, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मोर डिफिकल्ट। क्या यूज करेंगे? मोर डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, और यहां पे बोलेंगे मोस्ट डिफिकल्ट। क्या बोलेंगे? मोस्ट डिफिकल्ट। स्टूडेंट्स आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इसके क्या चाहिए। यहां पे देखिए लेबरियस, लेबोरियस आपका यूज करें तो यहां पे यूज करेंगे मोर लेबोरियस, मोर लेबोरियस, और यहां पे यूज करेंगे मोस्ट लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस। स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है तो यहां पे यूज करेंगे मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, और यहां पे यूज करेंगे मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या यूज करेंगे? मोस्ट इंटेलिजेंट। यहां पे आपका हैंडसम है तो यहां पे यूज करेंगे मोर हैंडसम। सभी 2 या 2 से ज्यादा का सिलेबल आपका यूज किया जा रहा है, इसलिए हम यहां पे मोर और मोस्ट का यूज कर रहे हैं। मोर हैंडसम, और यहां पे यूज करेंगे मोस्ट हैंडसम। क्या यूज करेंगे? मोस्ट हैंडसम, हैंडसम। और यहां पे एक्सपेंसिव है तो यहां पे भी 2 से ज्यादा है तो मोर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, और यहां पे मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं। और स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हमारे एडजेक्टिव होते हैं जिसका इरेगुलर डिग्रीज होते हैं, जैसे गुड है तो गुड का जो हमेशा यूज करते हैं, गुड या वेल, इन दोनों के लिए हम यूज करते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। ये इरेगुलर है। और जैसे लिटिल है तो लिटिल के लिए मैं यूज करता हूं लिटिल, लेस और लीस्ट। इन सभी इरेगुलर है, और इरेगुलर को स्टूडेंट्स आपको याद करना पड़ेगा। इन सभी की छोटी सी कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आप इजीली किसी को फॉर्म कर सकते हैं, बट इन कुछ ऐसे हैं जिनको आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेनी है या मच, इन दोनों के लिए आपका जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव ऑलमोस्ट सेम होता है। इसका मोर होता है और इसका हो जाता है मोस्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे पॉजिटिव डिग्रीज और कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव कैसे चेंज करते हैं। बस आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इनके सिलेबल का यूज करना का है, सिलेबल पहचानना। अगर आपके सिलेबल अगर प्रॉब्लम करेगी तो मैं आपको सिलेबल की एक अलग से क्लासेस में बना के दे दूंगा। और सिलेबल में आपको देखना है कि एक सिलेबल का है कि मोर देन 1 सिलेबल है। अगर मोर देन 1 सिलेबल है तो आपको वहां पे मोर और मोस्ट का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना? मोर और मोस्ट का। अगर सिंगल सिलेबल है तो हमें यूज करना पड़ेगा ER या EST। तो सिंगल सिलेबल में कुछ रूल है जिसमें एक आपका रूल आपका लास्ट में E आता है, तो आपको यूज करना होता है सिर्फ AR, और इसमें ST यूज करना पड़ता है। और जब आपका वॉवेल और प्लस कॉन्सोनेंट हो, वॉवेल कॉन्सोनेंट के साथ एंड करता हो कोई भी सिंगल सिलेबल, तो उसमें उस ऑड वाले को यानी उसके जो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, थिनर है ना, थिनेस्ट। इसमें भी आपका चेंज होगा। अगर वाई लास्ट में एंड करता हो और उससे पहले आपका है तो उसको हम लोग IER और IEST का यूज करते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देने वाला हूं स्टूडेंट्स, जिसके बाद आपको और भी इजी समझ में आने वाला है कि सुपरलेटिव कंपैरेटिव क्या होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 5 एग्जांपल्स दिया है। इस एग्जांपल से मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी अगर आपको एग्जांपल्स हो और अगर आपको बोल दिया जाए कि चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री या सुपरलेटिव, यानी व्हाटएवर इन तीनों के चेंजेस में अगर आपको करने बोले तो आपको चेंजेस कैसे बोलना है। यहाँ पे मैंने दिया है सी इज अ ब्यूटीफुल एज वीना। और एक और मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर आपको एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज अगर आपको लगा रहे तो ये होता है पॉजिटिव डिग्री। क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। और ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। और जब भी अगर आपको सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज अगर आपको मिल जाए तो ये होता है, ये कहलाता है, ये भी पॉजिटिव डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री। और लेकिन इसका यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है उसको क्या है, और ये सभी जितने भी मैंने 5 एग्जांपल दिया है सभी पॉजिटिव डिग्री के ही है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंसेस है। और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसे जब भी अगर आप सेंटेंसेस को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करेंगे क्या चेंजेस होते हैं। यहाँ पे देखिए सी इज एज ब्यूटीफुल एज वीना, यानी कहता है कि वह वीना से खूबसूरत है, वीना से खूबसूरत है। मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है सी और वीना के साथ में,
तो इसको अगर आपको दो नाम दे दिया जाए और आपको पॉजिटिव डिग्री बोलना है, क्या बोला है, पॉजिटिव डिग्री, तो आपको एज और एज के बीच में आपको रखना पड़ेगा उस एडजेक्टिव को, और लास्ट में आपको वो नाम देना होगा दो के। लेकिन अगर इसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में, तो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा और कंपैरेटिव डिग्री में पूछेगा, तो आपको क्या लिखना होगा, सी इज एज ब्यूटीफुल एज वीना। इसका मतलब कि वह है, तो क्या लगाना होगा, सी इज, और ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्रीज आपने मोर ब्यूटीफुल लगाना है, मोर ब्यूटीफुल देन वीना। तो स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है, यहां पे मैंने क्या यूज कर दिया कि सी इज मोर ब्यूटीफुल देन वीना। और आपसे क्या बोलेगा, ये पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आपसे पूछेगा और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में, यानी इससे कभी इधर से पूछ देगा और इसको कभी इधर से पूछ देगा। तो अगर आपको पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बोलेगा तो आपको क्या करना होगा, इज एज ब्यूटीफुल एज की जगह पे आपको कंपैरेटिव वाला डिग्रीज यूज करना होगा, मोर ब्यूटीफुल, यानी सी इज मोर ब्यूटीफुल देन वीना। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा सी इज ब्यूटीफुल, यानी नॉर्मली मैंने यहाँ पे यूज करना है सी इज ब्यूटीफुल, तो सब नॉर्मली यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसका सुपरलेटिव बोलूंगा कि सुपरलेटिव में चेंज करना है, तो क्या बोलेंगे, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल देन अदर्स, है ना, यानी सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, ऑफ अदर्स, है ना, ऑफ अदर्स, यानी दूसरों से सबसे, वो क्या है, या ऑफ ऑल बोल सकते हैं, यानी सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल, यानी सबसे वो क्या है, ब्यूटीफुल है। तो आपको यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आप यूज करेंगे। तो सुपरलेटिव आपको मैंने पहले बोल दिया था कि कोई भी दो के बीच में कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में सी और वीना की बात किया जा रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पे सुपरलेटिव को अलग से सेंटेंस यूज करना पड़ा, है ना, सुपरलेटिव डिग्री को अलग से यूज करना। अब यहाँ पे देखिए, मैंने देखिए स्टूडेंट्स की यू आर गुड स्टूडेंट्स, यू आर गुड स्टूडेंट्स को अगर कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, तो पहली बात आपको ये देखना होगा कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है क्या, दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमने देखना नहीं है कि यहाँ पे दो है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ यू है ऑब्जेक्ट। आप कंपेयर यहाँ पे करेंगे तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसा देगा नहीं। ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर आपको कंपेयर करना भी है तो आपको टू लगाना होगा, यानी यू आर बेटर, गुड का जो आपका कंपैरेटिव बेटर आता है, यू आर बेटर स्टूडेंट्स ऑफ टू, यानी दो में आप बेटर स्टूडेंट्स हो, दो में बीच यूज करेंगे। अगर मैं सुपरलेटिव के यूज करूंगा तो आपको यहां पे यूज करना होगा यू आर बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ ऑल। ठीक है, यू आर बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास भी आप यूज कर सकते हैं। इन द क्लास की अगर मैं बात करूं तो इन द क्लास लगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और लेकिन ये है कि आप जब भी सेंटेंस को बनाएंगे तो आपको देखना होगा कि सभी में यूज करना है कि, जैसे मैंने बोला ही इज नॉट सो गुड एज आई, यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा नॉट लगा हुआ है और सो और एज लगा हुआ है। यानी मैंने आपको बोला था कि जब भी नेगेटिव में सेंस यूज करेंगे तो सो एडजेक्टिव और एज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट है, एक ही है और एक आई है। तो जब भी अगर आपको सुपरलेटिव से इसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में यूज करेंगे, तो कंपैरेटिव में आप यूज करने के लिए अगर इसका सेंस देखा जाए तो वह जो है वो मुझसे अच्छा नहीं है, तो मतलब आई जो होगा आई एम, और गुड का आपको यूज करना होगा बेटर, आई एम बेटर देन ही का आप ही लगा सकते हैं, आई एम बेटर देन ही, है ना, आई एम बेटर देन ही। तो इसका आपका कंपैरेटिव अगर दो दिया है तो डेफिनेटली सी बात है कंपैरेटिव होगा, सुपरलेटिव में आपको दो से ज्यादा दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे ही इज नॉट सो टॉल एज राहुल, वह राहुल से लंबा नहीं है, तो आप यहाँ पे कंपैरेटिव यूज करेंगे। राहुल इज टॉल का सेकेंड आपका जो कंपैरेटिव होता है वो टॉलर हो जाता है, राहुल इज टॉलर देन ही, राहुल इज टॉलर देन ही। और अगर आपको इसको लगाना हो, क्या इसको सुपरलेटिव में यूज करना होगा, तो क्या बनेंगे, राहुल इज टॉलर ऑफ अदर्स, है ना, यानी कोई भी नन ऑफ अदर्स, यानी कुछ भी आपको कोई दूसरा है ही नहीं उससे बड़ा।
इंग्लिश इज इजी सब्जेक्ट, इंग्लिश इज इजी सब्जेक्ट। अगर इसका सबका यूज करेंगे तो अगर आप इसको कंपैरेटिव डिग्री आप यूज करेंगे तो आपको दूसरा सब्जेक्ट दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? इंग्लिश इज easier subject than मैथ। यानी आपको यहां पे दिखाना पड़ा इंग्लिश इज इजियर सब्जेक्ट देन मैथ्स। और सुपरलेटिव में यूज करेंगे तो सुपरलेटिव में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको यहां पे लिखना होगा। क्या लिखना होगा? इंग्लिश इज easiest subject of all। यहां पे मैंने सारे में दिखा दिया कि ये easiest subject of all। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ओवरऑल मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट था डेफिनेशंस बता दिया आपको कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का डेफिनेशन क्या होता है। इनके 3 टाइप्स होते हैं, सुपरलेटिव, पॉजिटिव और कंपैरेटिव। इनके टाइप्स मैंने उनकी डेफिनेशन बताया मैंने कि कौन से एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में हम बोलेंगे, पॉजिटिव में बोलेंगे और कंपैरेटिव में बोलेंगे। उसके बाद फिर मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम इसके चेंजेस करते हैं और उसके अंदर रूल्स क्या होते हैं। और लास्ट में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। और आई होप कि इन सभी के कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली पता चल गया। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट्स हो तो आप कमेंट करके बताएंगे आपको कहां पे दिक्कत हुई है, आपको क्या समझ में नहीं आया है, ताकि मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करके आप तक पहुंचा पाऊं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर